पिताजी, निसी बगैर रात में आने का मकसद इस प्रकार का है पिताजी। अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये रात पाठ हम दोनों भाई की नौमों से बंटवारा करने की बर्ताव रखे थे पिताजी। अरे कमल, तुम एक ही बात को क्यों हाथ लगा के बैठे हो? जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं ये राजपाट 2 भागों में कभी बंटवारा नहीं करूंगा, तो क्यों बार बार मुझे हाँ पिताजी, मैंने सोचा कहीं हमारे भैया भाभी की डर से हमारे पिताजी राजपाट बांटने से इनकार हो गया। क्यों नहीं, मैं एकांत में जाऊंगा और पिताजी को समझाऊंगा। कहीं सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई की नौ में से बंटवारा हो जाता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है पिताजी। जब मैं बोल दिया कि मेरे जीते जी ये संपत्ति 2 भागों में कभी बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। पिताजी, मैं आपका हर दुख समझ रहा हूँ पिताजी। ये हारी में घी है और उस हारी से घी निकालने के पास आपके पास एक भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है पिताजी। एक भी रास्ता मुझसे पूछिए पिताजी, मेरे पास एक नहीं बल्कि 2 रास्ते दिखाई दे रहा है पिताजी। 2 रास्ते वो क्या है? हाँ पिताजी, पहला रास्ता इस प्रकार की दिखाई दे रहा है पिताजी। अगर उस हारी से घी सीधी आंगली से नहीं निकल रहे हैं तो आंगली को धीरे धीरे टेढ़ी कर देना चाहिए पिताजी। ये हुआ पहला रास्ता पिताजी। और मैं दूसरे रास्ते की ओर जा रहा हूँ। अगर उस हारी से घी सीधी आंगली से नहीं निकल रहे पिताजी तो हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए। तुम्हारा कहना क्या है? यही कहना है पिताजी। जब वो हारी गर्म होगा पिताजी, घी पिघल कर अपने आप बाहर हो जाएगा पिताजी। इसका मतलब यही हुआ पिताजी, अगर आप सुबह तक में ये हिमाचल पुरसार हम दोनों भाई की नामों से बंटवारा नहीं किए तो स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दूंगा पिताजी, नर्क बना दूंगा। क्या नर्क बना दोगे? हाँ पिताजी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कमल कि तुम हमको डरा धमका चमका रहे हो। मेरा पिताजी का कहना हुआ कि कमलराज मेरा खून है, मेरा पुत्र है और इस संपत्ति के लिए मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चमका रहे हैं। लेकिन पिताजी, इस समय आपको धमकाने चमकाने के लिए नहीं बल्कि 1 2 3 के सहारे इस जमीन में जिंदा दफनाने के लिए आया हूँ पिताजी। अरे जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ये राजपाट कभी बंटवारा नहीं करूंगा, पकड़ने से पहले तुम्हारे हाथ में कोर क्यों नहीं पड़ गया? माता और पिता भगवान नहीं हो सकता है जो पिता की श्राप देने से कमलराज की पुत्र की हाथों में फूट जाएगा। पिताजी, अगर आप ये जीते जी बंटवारा नहीं कर सकते हैं तो मैया है कि सुनबा और दुर्गा सरोगे सती माँ आपको अंतिम बार कह रहा हूँ कि आप जीते जी ये रात पाठ हम दोनों भाई बंटवारा कीजिएगा। मैं कभी बंटवारा नहीं करूंगा। चल मरने के लिए तैयार।
क्या सुन रहा हूँ? पिताजी अपने भवन में चिल्ला रहे हैं। आखिर इतना रात को पिताजी को क्या हो गया? मैं चलकर इसी वक्त पिताजी के भवन चलकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। पिताजी, 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 नहीं पिताजी, पिताजी, आप खोलिए पिताजी। आपका पुत्र राजा नील सिंह आपके पास है पिताजी। आप खोल कर देखिए पिताजी, मैं आपके पास आया हूँ पिताजी। पिताजी, पिताजी, नहीं, आप आपको छोड़कर नहीं जा सकते। बताइए पिताजी, कौन दुष्ट पापी ने आपको कत्ल किया है? बोलिए पिताजी, बोलिए, बोलते क्यों नहीं है? पिताजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी बिना आज जिंदगी में पहली बार अपने भाई को सर पर हाथ रख के रोते हुए देख रहा हूँ, वो भी पिताजी के कक्ष में। क्यों नहीं मैं सबसे पहले अपने भैया को प्रणाम कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ पूछेंगे। प्रणाम भैया जी। भाई कमल। हाँ भैया जी, आप क्यों रो रहे हैं भैया जी? यह रोने का कुछ कारण बताइए भैया जी। भाई कमल। हाँ भैया जी। आज कोई दुष्ट पापी ने अचानक पिताजी का कत्ल कर दिया। भैया। हाँ कमल। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? हाँ कमल, मैं सही कह रहा हूँ। पिताजी ने दरबार में रहने का बाद मैं दरबार का सारा कार्य पिताजी के ऊपर देकर मैं कहीं से कहीं घूमने के लिए चला जाता था। हाँ भैया। आज पिताजी को मरने का बाद मेरा अकेला महसूस हो रहा है कमल। नहीं, पिताजी नहीं। पिताजी, पिताजी, कुछ तो बोलिए पिताजी। आपका पुत्र छोटे कमल राज बोल रहा है पिताजी। आंखें खोलिए पिताजी, आपका पुत्र कमल राज बोल रहा है पिताजी। भैया, भैया, क्या आप बतला सकते हैं हमारे पिताजी का हत्या किसने किया है भैया? कमल, मैं किसी को नहीं देखा हूँ कि किसने पिताजी को हत्या किया। मैं नहीं देख सका कमल। लेकिन भैया, आप हत्या करते हुए नहीं देखे हैं। क्या आप ये बतला सकते हैं कि इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताजी के साथ किसी इंसान से नाजायज दुश्मनी थे भैया? नहीं कमल, हिमाचलपुर नगर में जितना भी प्रजा निवास कर रहे हैं
पिताजी को ईश्वर के समान सम्मान कर रहे थे। हिमाचलपुर नगर में पिताजी का कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा है। ओह हाँ कमल, मैं सही कह रहा हूँ। इसका मतलब यह है भैया, अभी से कुछ देर पहले भाभी और भैया के सामने ये राजपाट बांटने का बर्ताव किए थे। कहीं संपत्ति के चक्कर में पिताजी का हत्या आपने तो नहीं कर दिया भैया? कमल किस तरह बात कर रहा है? जिस पिता ने इस शरीर को जन्म दिया, भला बताओ मैं अपने पिता को कत्ल करूंगा? नहीं कमल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं सही कहता हूँ मेरे भाई कि मैं पिताजी का कत्ल नहीं किया। जिस पिता ने जन्म दिया उस पिता का नहीं हो सकता है, क्या अपने भाई का होगा? मैं इस हत्या के जुर्म में तुम्हें 14 वर्ष के लिए बनवास देता हूं। मेरे भाई इस संपत्ति से जरा सा लोभ नहीं है मुझे। लोभ है तो तुमसे कहो तो इसी वक्त में इस राज को तुम्हारे नाम कर देता हूँ। केवल एक कोने में मुझे रख दो, जिस कोने से मैं तुम्हारे सूरत को देखकर मैं अपने जीवन को अभिलाषा मिटाऊंगा। मैं संपत्ति छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे अलग होकर मैं एक पल अपने समय को नहीं बिता सकता हूँ मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इस रात से 14 कोर्स के लिए 14 वर्ष के लिए मुझे अकेला नहीं भेज सकते हो कमल। नहीं, ऐसे इसलिए भेज रहा हूँ कि आपके हाथों में रंगे हुए खंजर देखकर मुझे शक हो गया। इस संपत्ति के लालच में पिताजी का हत्यारा आप हैं और इस हत्या के जुर्म में मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए बनवास देता हूँ। लेकिन कमल याद करो उस दिन का जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, और जन्म होते ही इस दुनिया से माँ चली गई। जाते जाते माँ ने मुझे कहा, बेटा नील सिंह मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, मैं तुम्हारे गोद में खिलौना दे रहा हूँ, उस खिलौना को तुम नहीं भूलना। कमल मैं उस दिन से अपने हाथों से तुम्हें दूध पिलाकर पोसा है। मेरे भाई मेरे प्रिय, मेरे बात को यकीन करो कि मैं पिताजी का कत्ल नहीं किया। चल हट जाओ।